10वीं और 12वीं जमात के नताइज जो काफी वक्त से पेंडिंग थे वो 14 जनवरी 2026 को आने वाले हैं। यानी 14 जनवरी 2026 को 10th और 12th क्लास का रिजल्ट सामने आएगा। इस बात की तस्दीक मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन सकीना इतू ने की है और उन्होंने बताया है कि जो ये लंबा वक्फा गुजरा है इससे काफी सारे स्टूडेंट्स भी परेशान थे और आज उन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि एक ही दिन यानी आज से कुछ दिन बाद, आज 12 तारीख है और 2 दिन बाद यानी कल का नहीं परसों के दिन दोनों जमातों के नताइज सामने आएंगे, 10वीं जमात के भी और वहीं 12वीं जमात के भी। मैं आपको बता दूं कुल मिला के इस बार 94,783 बच्चे थे, जिसमें कश्मीर डिवीजन से 68,804, वहीं जम्मू के विंटर जोन से 25,224, 660 करगिल से और 95 स्टूडेंट लेह से थे जिन्होंने 10वीं जमात के इम्तिहान दिए हैं। और उसके साथ साथ अगर हम 11वीं और 12वीं जमात की बात करें, क्योंकि 11वीं के नताइज का भी कोई जिक्र नहीं हुआ है, 10वीं और 12वीं जमात के बारे में खबर सामने आई है। 10वीं और 12वीं जमात के बारे में कहा गया है कि 14 तारीख को इनके नताइज सामने आएंगे। और वहीं अगर 11वीं और 12वीं जमात की बात करें तो 11वीं जमात में कुल मिला के 81,662 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इम्तिहान दिए हैं और वहीं 12वीं जमात में 81,662 थे और 11वीं जमात के लिए 70,117 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 11वीं जमात का इम्तिहान दिया है। इसमें कश्मीर प्रोविंस के मेजॉरिटी स्टूडेंट्स रहते हैं, जम्मू प्रोविंस के जो विंटर जोन है वहां के स्टूडेंट्स रहते हैं और करगिल और लेह के स्टूडेंट्स रहते हैं, क्योंकि ये विंटर जोन के नताइज हैं। और काफी वक्त से अब ये रिजल्ट पेंडिंग था। अगर मैं आपको बता दूं, आपको याद होगा कि जो क्लास 10th का एग्जाम था वो 3 नवंबर को शुरू हुआ था और नवंबर 27 को खत्म हुआ था, क्योंकि इनका जो दूसरा पेपर था वो तकरीबन 10 दिन तक पोस्टपोन हुआ। 10 दिन के बाद वह इम्तिहान हुआ और 10 दिन का गैप इसमें और आ गया था। वहीं जो उसके साथ साथ 11वीं जमात का एग्जाम है वो नवंबर 19 से शुरू हुआ था, दिसंबर 13 को मुकम्मल हुए थे। और 12वीं जमात के इम्तिहानात नवंबर 8 से शुरू हुए थे और दिसंबर 13 को मुकम्मल हुए थे। तो 13 दिसंबर से बच्चे इंतजार में थे 12वीं जमात के कि हमारे नताइज कब आएंगे। और आए दिन हम देखते थे कि सोशल मीडिया पे भी लोग इसके बारे में पूछते रहते हैं, हमारे न्यूज रूम में भी फोन कॉल्स आते थे। और चेयरमैन को लेके भी एक बात थी कि कई सारे ऑफिशियल्स ने भी जब बात की तो उन्होंने यही कहा कि चेयरमैन की पोजीशन वैकेंट है, जिसकी वजह से ये चीज होती जा रही है। लेकिन आज सकीना इतू ने इस बात को भी कंफर्म किया कि नताइज आने के बाद ही, इमीडिएटली बाद ही चेयरमैन का इंतखाब भी किया जाएगा, चेयरमैन को भी मुकर्रर किया जाएगा। तो एक बार फिर से आपको बता दूं, 10वीं और 12वीं जमात के नताइज यानी बुध के दिन, आज से एक दिन बाद, कल जो है आज मंडे है, कल ट्यूसडे और वेडनेसडे को, बुध के दिन रिजल्ट आएंगे 14 तारीख को 12वीं के भी और 10वीं जमात के भी। तो दोनों जमातों के नताइज सामने आएंगे। तो कई सारे बच्चे जो लाखों की तादाद में बनते हैं, कुल मिला के अगर देखा जाए 1 से 2 लाख के दरमियान ये बच्चे बनते हैं 10वीं और 12वीं जमात के। तो इनके नताइज 14 तारीख को आएंगे और 14 तारीख को मालूम होगा कि क्या कुछ नताइज सामने आए। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप लिया जाएगा वो चेयरमैन का इंतखाब होगा और वो इमीडिएटली ये नताइज निकलने के बाद होंगे। अब सिर्फ 11वीं जमात के बारे में, जो 11वीं जमात है उनके नताइज कब होंगे उसकी नोटिफिकेशन या उसके बारे में अभी तक कोई बात नहीं हुई है। वो बात भी जब सामने आएगी तो वो भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम मजीद मालूमात के लिए बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।